सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह को आज एसटीएफ ने मार गिराया। इनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम चर्चाएं शुरू हो रही हैं, क्योंकि इसी मामले में कुछ दिन पहले मंगेश यादव को जब एसटीएफ ने मारा था तो उस वक्त विपक्ष ने बहुत सारे सवाल खड़े किए थे। अखिलेश यादव ने कहा कि एसटीएफ जाति देखकर अपराधियों को गोली मार रही है। बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी से, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। सर, आज अनुज प्रताप सिंह की एसटीएफ ने गोली मारी है, उसका इनकाउंटर किया है, क्या कहेंगे? कोई नया काम पुलिस ने नहीं किया है। इधर हम 7 साल में जो पूर्व की सरकार और इधर की सरकार में देख रहे हैं, अपराधी की कोई जाति नहीं है जो होती है। ये नेता लोग जाति बताने जब लगते हैं तो भूल जाते हैं कि हम अपनी जाति को बढ़ावा दे रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और अपनी जाति को हम सचेत कर रहे हैं। 67 मुसलमान मारा गया 7 साल में जो अपराधी, 20 ब्राह्मण, अब तो 19 हो गया, 18 थे, अब जो आप बता रहे इसको लेके 19 राजपूत और 17 जाट और गुजर, 24 अति पिछड़ा, 26 अन्य। तो खाली मंगेश यादव को लेकर के अखिलेश यादव क्यों चिंतित थे? अब तो चिंता इस पे भी होनी चाहिए उनकी कि ये भी गलत हो गया, जो 67 मारे गए वो भी गलत हो गया, जो 20 ब्राह्मण और 19 राजपूत मारे वो भी गलत हो गया। तो नेताओं के जो बयान आ रहे हैं वो बयान जातिवाद को बढ़ावा देने का। अगर वो मंगेश यादव रट रहे थे तो उनका उससे क्या संबंध है? और उस लूट कांड में क्या वो था कि नहीं था, ये बात तो बता नहीं रहे हैं लोग। ये बात विपक्ष के लोग, चाहे राहुल जी बोल रहे हों चाहे अखिलेश जी बोल रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि इस घटना में नहीं था, ये बता दें। अखिलेश यादव ने एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स भी कहा था और स्पेशल ठोको फोर्स का नाम भी उन्होंने दिया था। तो इस तरह के जो बयान आए थे उसमें ये लग रहा था कि जो ठाकुर बिरादरी है उसको संरक्षित करा जा रहा है, उसको अब आज जो है वो एक अपराधी की इनकाउंटर हुआ है। स्पेशल ठोको फोर्स का जो बयान था उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये अखिलेश जी से पूछिएगा कि 20 ब्राह्मण मारा गया और 19 राजपूत मारा गया, 16 यादव मारा गया, तो उससे पूछिए कि ये सब के सब ठाकुर हैं, उनसे पूछिएगा तब ना वो बताएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, पुलिस जाति देख के नहीं मारती है। हम लोग तो भी हैं, 10 लोग 8 लोग यहाँ हैं ना, हम लोगों को पुलिस मार दे, मारेगी? अरे जब चाह रहे हैं आप मेरे कहने का तात्पर्य कि देखिए, जो अपराध करेगा वो अपराध झेलेगा, जो अपराध करेगा वो झेलेगा। तो जस करनी उस भोग विधाता, नरक जात काहे पछताता। एक सवाल ये था कि अभी मंदिरों को लेकर, प्रसाद को लेकर तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और लखनऊ में भी मनकामेश्वर मंदिर में बाहर से जो प्रसाद आ रहा था, लड्डू वगैरह, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कहा गया कि अब ड्राई फ्रूट्स लेकर आप आइए और वहाँ पर अगर वहाँ पर शिवलिंग पे या गर्भगृह में चढ़ाना है तो इस तरह के प्रसाद चढ़ाइए। ऐसी चीज़ें जो तेल और घी से बनी हुई हैं वो न लाएँ कि उसमें बाद में तमाम चीज़ें निकल कर आएँ। और तिरुपति बालाजी का जो मामला है उसमें हंगामा पूरे देश में मचा हुआ है। देखिए, जांच हो रही है, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये इस तरह का कृत्य अच्छा नहीं है। लखनऊ में जो प्रतिबंधित किया गया है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? अच्छा कदम है, अच्छा कदम है। जांच हो रही है सब जगह, तो अच्छी पहल है, बंद किया है तो। उपचुनाव भी आ रहे हैं, उपचुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, मुख्यमंत्री जगह जगह रैली कर रहे हैं और जो अयोध्या में प्रत्याशी घोषित किया था उसके ऊपर एफआईआर हो गई। फिर आरोप है आप लोगों पे कि जो है विपक्ष को फंसाने का काम किया जाता है, विपक्ष पे नाजायज़ मुकदमे लिखवाए जाते हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे पे मुकदमा दर्ज हो गया। 25 करोड़ आबादी में खाली अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और लोगों पे एफआईआर नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में हर थाने पर एफआईआर हो रहा है, जो गलत करेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी, चाहे कोई भी हो। ये कानून का राज है, कानून के राज में संविधान में जो भी व्यवस्था, उस व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति गलत करेगा
चाहे वो सांसद हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इतनी हाय तौबा क्यों अवधेश प्रसाद लोगों की तरफ से, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से? अब हाय तौबा इस नाते है कि आपने देखा कि हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि जहाँ कोई बात आती है वहाँ नाम समाजवादी पार्टी का जाता है। अयोध्या में रेप का प्रकरण शुरू हुआ तो कहें समाजवादी पार्टी, लोगों ने कहा जांच हो, जब इनका टेस्ट हो जाए, डीएनए टेस्ट भी हो गया, क्लियर हो गया, फिर आ गया कन्नौज में फिर वही विपक्ष के नेताओं ने कहा कि टेस्ट करा दो, डीएनए हो गया, डीएनए अब सही हो गया, कहें कौन, कहें सपा वाले हैं। फिर मऊ में हो गया, कहें कौन, कहें सपाई आ गए, फिर एफआईआर हो गया। अगर सांसद के बेटे समाजवादी पार्टी के ऊपर एफआईआर हो रही है, हाय तौबा हो रहा है, तो जिन थानों पर एफआईआर हो रहे हैं उस पर हाय तौबा क्यों नहीं मचाते, उस गरीब पे क्यों नहीं बोलते? आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं, थाने पर अगर 100 मामले हों तो 50 से 60 मामले यादव बनाम आ रहे हैं, यादव बनाम हैं, चाहे वो जमीन का हो, चाहे मारपीट का कोई मामला हो। ये क्यों करते हैं, उसको रुकवाते क्यों नहीं? मैं तो था अखिलेश जी के साथ, तब भी मैंने कहा था कि इनको समझाओ। हाँ, बस अगर पूरा विधानसभा कब्जा करना हो ना तो यो लूट लेंगे सब। कौन? यादव? हाँ, नहीं, ये यादवों से इतना मुखालिफ क्यों रहते हैं आप? हम मुखालिफ हैं यार, वो लोग कर रहे हैं काम तब ना मुखालिफ हैं। मंगेश यादव रटोगे हैं, हम क्या जवाब दें बताओ। चलिए, उपचुनाव को लेकर आप लोगों की तरफ से क्या तैयारियां हैं, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं जो चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, मुख्यमंत्री भी रैलियां कर रहे हैं, अखिलेश यादव संगठन की बैठक कर रहे हैं, जो आप लोग सहयोगी दल हैं, आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं? कि एनडीए गठबंधन से जो प्रत्याशी आएगा उसको जिताने के लिए हम लोग, हमारी टीम ग्रास रूट पर बूथ कमेटी, सेक्टर, ब्लॉक, विधानसभा अपना संगठन का काम करती है। जब जब हमको बताते हैं तो हम समीक्षा करने चले जाते हैं। हमने मझवा में समीक्षा बैठक की, हमने कटेहरी में की, हमने मिल्कीपुर में की, हमने आपके करहल में की, हमने जाके खैर अलीगढ़ में की, हमने गाजियाबाद में की। हम काम पे लगे हैं, हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि हमारे तरफ से क्या क्या सुविधा है। और विपक्ष की तरफ से आपको दंगे में झोंका जाता था, हम लोग दंगे से बचा रहे हैं। हम गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख दे रहे हैं, आप लेके इलाज कराइए। हम आपको फ्री राशन दे रहे हैं, भोजन करिए आराम से बना करके, रोटी और भात खाइए मज़े में। आज 69,000 शिक्षक भर्ती के लोगों की सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, आपसे भी मिले थे, आपने कहा था कि न्याय मिलेगा पिछड़े वर्ग के लोगों को। कैसे न्याय मिलेगा? वहाँ तो अपील दाखिल हो गई। देखिए, मैंने उनसे कहा था कि मुख्यमंत्री से मैं मिलवा दूंगा। मैंने मुख्यमंत्री से बात की, मुख्यमंत्री ने टाइम दिया 12 बजे का। मुझे जो 5 नंबर मिले थे, 2 और नंबर मैंने उपलब्ध कराया। हमने उसमें से 5 लोगों को फ़ोन किया, तो एक अयोध्या में था, एक कन्नौज था, 3 थे आपके दिल्ली गए थे। तो उन लोगों ने कहा कि आज नहीं, दूसरे दिन टाइम लीजिए। तो हमने कहा भैया अब आओ, जब रहोगे तब टाइम लेंगे। जो हमने वादा किया था उस वादे के तहत हमने टाइम लिया था। मुख्यमंत्री जी ने 12 बजे टाइम दिया था। अब आप लोग नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। और रही बात पिछड़ों की, तो हम तो पिछड़ों के साथ हैं, उनके हक के साथ हैं। उनको हक जो लड़ाई है, आज कोई नई चीज़ राजभर थोड़ा लड़ रहा है। 1986 से जब मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, 15 दिन कचहरी में बैठ के धरना दिए, 1 रुपया 1 किलो गेहूँ गांव-गांव मांग करके घर घर हम लोग आंदोलन चलाए। तब से हम, आज पता नहीं होगा अखिलेश को, राहुल को, जब वो आंदोलन हम लोग कर रहे थे कांशीराम जी के साथ, तब जाके 27% रिजर्वेशन लागू हुआ। तब लागू हुआ तो उसके लिए तो हम लोग तो लड़ ही रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है 69,000 वाले जो शिक्षक हैं ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये वो वाला हाल तो नहीं है? मुद्दाई सुस्त गवाह चुस्त। समाजवादी पार्टी इसको हवा दे रही है, कांग्रेस पार्टी इसको हवा दे रही है। हम कहते हैं अगर ये वास्तव में पिछड़ों के हितैषी हैं, मोस्ट बैकवर्ड के, तो अपनी जाति के हितैषी हैं। अगर मोस्ट बैकवर्ड या सबके हितैषी हैं तो अखिलेश यादव जी हों, चाहे राहुल जी हों, चाहे मायावती जी हों, ये तीनों प्रधानमंत्री से मिलते, सूबे के मुख्यमंत्री से मिलके कहते कि इसको शट आउट करो। क्यों नहीं जाते हैं? खाली आपको बुला लेंगे कि आओ जो है हम बाइट दे रहे हैं, प्रेस करते हैं, आप लोग चले जाओगे, वो बोल देंगे,
बस हो गया। ओम प्रकाश राजभर इस मामले को लेकर सत्ता में नहीं था तो 4 बार सीएम से मिला था, और सत्ता में हूँ तो कम से कम 3 बार, लोक भवन में 2 बार कह चुका, अम्बेडकर नगर 8 तारीख को था वहाँ मैंने कहा, फिर वहाँ से आया तो फिर जब ये लोग नहीं थे तो फिर मैंने उनसे फ़ोन किया कि वो सब आज हैं नहीं, बाहर हैं, तो कहें तो ठीक आ जाए तो हमको बताओ। हमसे ज़्यादा कोई लड़े वाला है यार, सदन से लेके सड़क तक। ये झूठ है, खाली आंसू बहाते हैं सपा बसपा कांग्रेस के लोग। चलिए शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी थे, बहुत सारी उन्होंने बातें कही और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पिछड़ों के हितैषी हम लोग हैं और हम लोग शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी सिर्फ एक जाति की चिंता करती है। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।